वैसे तो दिगंबर और श्वेतांबर कई मायनों में एक मत है, पर कुछ एक बातों में भिन्नता भी रखते हैं। जैसे दिगंबर और श्वेतांबर तीर्थंकरों के 34 अतिशय में एक मत नहीं है। तो अब जानते हैं दिगंबर और श्वेतांबर के अनुसार वे 34 अतिशय कौन कौन से हैं। केवल ज्ञान के प्राप्त होते ही तीर्थंकर भगवान में 12 गुण प्रकट होते हैं। वे हैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र यानी वीतराग भाव, अनंत बल और वीर्य, अशोक वृक्ष, देवकृत पुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर, स्फटिक सिंहासन, छत्रत्रय, आकाश में देव धुंदुभि और भामंडल। अब जानते हैं दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 34 अतिशय। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार केस, रोम और समश्रु का अवस्थित रहना, शरीर का रोग रहित और निर्लेप होना, गो दुग्ध की तरह रक्त मांस का श्वेत होना, श्वासोश्वास का उत्पल कमल की तरह सुगंधित होना, आहार निहार प्रच्छन्न अर्थात चर्म चक्षु से अदृश्य होते हैं, आकाशगत चक्र का होना, आकाशगत छत्र का होना, आकाशगत श्वेत चामर होना, आकाशस्थ पादपीठ स्फटिक सिंहासन का होना, 1000 पताका वाले इंद्रध्वज का आकाश में आगे आगे चलना, अरिहंत भगवान जहाँ जहाँ ठहरते हैं वहाँ वहाँ तत्काल फल फूल युक्त अशोक वृक्ष का होना, भगवान के थोड़ा पीछे की ओर मुकुट के स्थान पर तेजोमंडल होना जो 10 दिशाओं को प्रकाशित करता है, भूमि भाग का रमणीक होना, कांटों का अधोमुख होना, ऋतुओं का सब प्रकार से सुखदायी होना, शीतल सुखद सुगंधित वायु द्वारा चारों ओर 4-4 कोस तक भूमि का स्वच्छ होना, जल बिंदुओं से भूमि की धूलि का शमन होना, 5 प्रकार के अचित फूलों का जानू प्रमाण ढेर लगना, अशुभ शब्द रूप गंध रस और स्पर्श का अपकर्ष होना, शुभ वर्ण गंध रस और स्पर्श आदि का प्रकट होना, बोलते समय भगवान के गंभीर स्वर का 1 योजन तक पहुँचना, अर्धमागधी भाषा में भगवान का धर्म प्रवचन फरमाना, अर्धमागधी भाषा का आर्य अनार्य मनुष्य और पशुओं की अपनी अपनी भाषा के रूप में परिणत होना, भगवान के चरणों में पूर्व के बैरी देव असुर आदि का वैर भूलकर प्रसन्न मन से धर्म श्रवण करना, अन्य तीर्थ के वादियों का भी भगवान के चरणों में आकर वंदन करना, वाद के लिए आए हुए प्रतिवादी का निरुत्तर हो जाना, जहाँ जहाँ भगवान विचरण करे वहाँ से 25 योजन तक दुर्भिक्ष का नहीं होना, जहाँ जहाँ भगवान विचरण करे वहाँ से 25 योजन तक महामारी का नहीं होना, जहाँ जहाँ भगवान विचरण करे वहाँ वहाँ स्वचक्र का भय नहीं होना, जहाँ जहाँ भगवान विचरण करे वहाँ वहाँ पर चक्र का भय नहीं होना, जहाँ जहाँ भगवान विचरण करे वहाँ वहाँ अतिवृष्टि का नहीं होना, जहाँ जहाँ भगवान विचरण करे वहाँ वहाँ अनावृष्टि का नहीं होना, जहाँ जहाँ भगवान विचरण करे वहाँ दुर्भिक्ष का नहीं होना, जहाँ जहाँ भगवान विचरण करे वहाँ पूर्व उत्पन्न उत्पात भी शीघ्र शांत हो जाते हैं। अब जानते हैं दिगंबर परंपरा के अनुसार 34 अतिशय। जन्म के 10 अतिशय, स्वेद रहित तन, निर्मल शरीर, दूध की तरह रुधिर का श्वेत होना, अतिशय रूपवान शरीर, सुगंधित तन, प्रथम उत्तम सहनन, प्रथम उत्तम संस्थान, 1008 शुभ लक्षण, अमित बल, हित प्रिय वचन। अब जानते हैं केवल ज्ञान के 10 अतिशय। भगवान जहाँ जहाँ विचरते हैं वहाँ वहाँ 100 कोस तक दुर्भिक्ष का नहीं होना, आकाश में गमन, भगवान के चरणों में प्राणियों का निर्भय होना, कवल आहार यानी स्थूल आहार का नहीं होना, भगवान पर कोई उपसर्ग नहीं होना, संवसरण में चतुर्मुख दिखना,
अनंत ज्ञान के कारण सर्व विद्याओं का ईश्वर होना, शरीर का निर्मल और छाया रहित होना, नेत्रों के पलकों का नहीं झपकना, नख और केसों का सम होना। अब जानते हैं देवकृत 14 अतिशय। चारों दिशाओं का निर्मल होना, आकाश का मेघ रहित और स्वच्छ होना, पृथ्वी का धन धान्य आदि से भरा पूरा होना, सुगंधित वायु का चलना, देवताओं द्वारा सुगंधित जल वृष्टि करना, योजन पर्यंत पृथ्वी का दर्पण के समान उज्जवल होना, विहार के समय चरणों के नीचे कमल की रचना होना, आकाश में जय जयकार होना, संपूर्ण जीवों को परम आनंद का प्राप्त होना, पृथ्वी का कंटक पाषाण आदि से रहित होना, सहस्रार वाले धर्म चक्र का आगे आगे चलना, विरोधी जीवों में परस्पर मैत्री होना, ध्वजा सहित अष्टमंगल का विहार के समय आगे चलना, अर्धमागधी वाणी द्वारा भव्य जीवों को तृप्त करना। श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा के अतिशयों में संख्या समान होने पर भी कई अंतर है। श्वेतांबर मान्यता के अनुसार तीर्थंकरों के आहार निहार को चर्म चक्षु द्वारा अदृश्य प्रच्छन्न माना है। इसके स्थान पर दिगंबर परंपरा में स्थूल आहार का अभाव और निहार नहीं होना, इस तरह दोनों अलग अतिशय मान्य किए गए हैं। केवली भगवान के केवल आहार का अभाव पाया जाता है। उनकी आत्मा का इतना विकास हो चुका होता है कि स्थूल भोजन द्वारा उनके दृश्यमान देह का संरक्षण अनावश्यक हो जाता है। उनके शरीर रक्षण के निमित्त बल प्रदान करने वाले सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं का आवागमन बिना प्रयत्न के हुआ करता है। आकाशगत चक्र से अशोक वृक्ष तक के नाम दिगंबर परंपरा में नहीं है। इनके स्थान पर निर्मल दिशा, स्वच्छ आकाश, चरण के नीचे स्वर्ण कमल, आकाश में जय जयकार, जीवों के लिए आनंददायक, आकाश में धर्म चक्र का चलना और अष्टमंगल ये मान्य किए गए हैं। अब जानते हैं शरीर के 7 अतिशय जो दिगंबर परंपरा में मान्य किए गए हैं। स्वेद रहित शरीर, अतिशय रूप, प्रथम सहनन, प्रथम संस्थान, 1008 लक्षण, अनंत बल और हित प्रिय वचन जो दिगंबर परंपरा में मान्य है पर श्वेतांबर में मान्य नहीं है। तेजोमयी भामंडल के स्थान पर दिगंबर परंपरा में केवली अवस्था का चतुर्मुख अतिशय माना है और भूमि भाग के स्थान पर पृथ्वी की उज्ज्वलता और सस्य श्यामलता ये 2 अतिशय माने गए हैं। केवल ज्ञान के अतिशयों में अन्य तीर्थ के वाद्यों का आकर वंदन करना और बाद में निरुत्तर होना, इन 2 अतिशयों के स्थान पर दिगंबर परंपरा में एक ही अतिशय सर्वविद्य स्वरता माना है। 25 योजन तक दुर्भिक्ष आदि नहीं होना, इस प्रसंग के 7 अतिशयों के स्थान पर दिगंबर परंपरा में सुभिक्ष होना ये केवल एक ही अतिशय माना गया है। उपसर्ग का अभाव और संवत्सरण में प्राणियों की निर्वैर वृत्ति ये दोनों अतिशय दोनों परंपराओं में समान रूप से मान्य है। छाया रहित शरीर, आकाश गमन और निर्निमेष चक्षु ये 3 अतिशय जो दिगंबर परंपरा में मान्य है, श्वेतांबर द्वारा मान्य नहीं है। तो इस तरह संकोच, विस्तार एवं सामान्य दृष्टि भेद को छोड़कर दोनों परंपराओं में 34 अतिशय माने गए हैं। प्रत्येक तीर्थंकर इन 34 अतिशयों से संपन्न होते हैं। तो ये थे दिगंबर और श्वेतांबर के कुछ एक अंतर अतिशयों को लेकर। तो आज का प्रश्न है कि 4 घाती कर्मों के क्षय होते ही कौन से 4 गुण प्रकट होते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।